ऐसा करते हैं चाहेंगे। तो हमारा जो अंदर में एक तो उनके प्रति प्रेम जागृत होता है, उनके प्रति श्रद्धा जागृत होता है, और हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम अपने आचार्यों का गुणगान करें और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करें। तो हमने सोचा कि इस भक्तों ने मिलके कि जब भी किसी हमारे आचार्य का, किसी वरिष्ठ भगवान के पार्षद का जब भी तिरुभाव या आविर्भाव दिवस होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं उस योग्य नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत सारा डीप कोई स्टडी की है। फिर भी जो भी हमको मैं सुना है, उसके आधार पर कुछ उनके जीवन की लीलाओं को या भगवान के उनके साथ लीलाओं को, जो भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान किया, उनको हमको श्रवण करके हम लोग कुछ अपना कल्याण करने का प्रयास करेंगे। और कोई और भी भक्त जो उनकी लीलाओं के बारे में जानता हो तो वो बाद में बोलना चाहे तो वो भी बोलिए। क्योंकि मैं भी बहुत चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल का कोई ज्यादा मैंने स्टडी नहीं किया अभी तक, लेकिन जो गुरु वैष्णव के मुख से सुना है वही बोलने का प्रयास करूंगा। और कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, अगर कहीं मिस्टेक हुई तो मेरे को क्षमा कर सकते हैं या उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले। जो तिरुभाव दिवस पे हम लोग कीर्तन करते हैं, जो माँ श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर ने जो कीर्तन लिखा है, और हमारा जो वैष्णव परंपरा है कि वो जब भी किसी हमारे आचार्य का, किसी गुरु वृंद का तिरुभाव होता है, वो हम लोग कीर्तन करते हैं। मालूम है ना आपको कौन सा कीर्तन, कोई बोलेगा? जी अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हाँ, जे अनिलो प्रेमदन करुणा प्रचुर। हम हालांकि मेरे पास कोई करतार नहीं है यहाँ पे, मेरे पास कोई भी बुक नहीं था, मैं अभी कलकत्ता में नहीं हूँ, बाहर में हूँ। तो आप सब अपना माइक ऑफ ही रखे हुए, नहीं तो आवाज आगे पीछे आएगी। तो हम सब मिलके वो कीर्तन करते हैं। आप अपने उसमें कीर्तन निकाल लीजिए मोबाइल में या कहीं पे भी। जे आनिलो प्रेमदन, ये श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा। जब नरोत्तम दास ठाकुर बांग्लादेश से वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो तभी उनका ये करुणा और ये विरह भाव में उन्होंने लिखा कीर्तन है। जे आनिलो प्रेम दाना करुणा प्रचुर, एना प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ, पतित पावन, कहाँ मोरा भट जुग, कहाँ कबीरा आय, एका काले को था गेला गोरा नटरा आरे, पाषाणे कुटीवो माथा आनले पशीवो, गौरांगे गुनेर निधि कोथा गेले पावो, ओ से सब संगीर संगे, एकेला विला आस, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, जया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, एना प्रभु कथा केला आचार्य ठाकुर, या वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जायो, वैष्णव ठाकुर जायो, अभिराम ठाकुर, अभिराम ठाकुर, अभिराम ठाकुर जायो, अभिराम ठाकुर जायो, जायो प्रभुपाद, 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 जायो, जायो गुरुदेव।
गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय वैष्णव ठाकुर गण की जय। जय अभिराम ठाकुर की जय। जय जगत गुरु आचार्य शिला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। पंचतत्वात्म कृष्ण भक्त रूपम सबरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने घोरत विषय नमः। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तन को पितरो कमलाताक्षो विशंबरो द्विजवरो युगधर्म प्रचारो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते हे गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने श्री बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकुं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। नमो श्रीपदाय कृष्ण कृष्णा बोले। अरे जय श्री गुरुदेव गुरु महाराज की जय। सब वैष्णव भक्तों की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रयास में सहयोग किया और आशा है कि हम सब इसको कंटिन्यू रख पाएंगे और आगे भी हम लोग वैष्णव आचार्यों की जो चर्चा में भाग लेंगे और उसमें पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है जो हमारे सीनियर प्रभु लोग हैं और सीनियर माता जी लोग हैं वो भी इस प्रयास में कर सकते हैं। आगे में किसी आचार्य का कोई आविर्भाव या तिरुभाव हो तो वो भी इस कथा करें और प्रचार में इससे योग होगा। महाप्रभु और उनके पार्षद प्रसन्न होंगे क्योंकि महाप्रभु चाहते हैं कि जन जन तक जो ये दिव्य कृष्ण लीला या कृष्ण प्रेम है वो पहुंचे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीपाद अभिराम ठाकुर जो भगवान के बहुत प्रिय पार्षद हैं और भगवान की प्रत्येक लीला में भगवान का सहयोग करने के लिए भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए और उस पूर्ण लीला में भाग लेने के लिए वो सब अवतरित होते हैं। जितने भी पार्षद हैं हम देखते हैं ना हम लोग सुनते हैं कि भगवान आते हैं स पार्षद स दाम स अवतारी। भगवान अपने पार्षदों के साथ अपने दाम के साथ स्वयं आते हैं लीला करने के लिए। तो इसलिए हम लोग अपने आचार्यों का तिरुभाव और अभिभाव दिवस मनाते हैं। लेकिन आज हम जिनका
तिरुभाव दिवस मना रहे हैं, उनकी स्पेशल है। वो स्पेशल है क्या? उनका आविर्भाव दिवस नहीं है। ये सब वैष्णव का, सब भगवान के पार्षदों का तिरुभाव दिवस भी होता है, आविर्भाव दिवस भी होता है, लेकिन अभिराम ठाकुर एक ऐसे पार्षद हैं जिनका आविर्भाव दिवस नहीं है। आप लोग बहुत सारे वैष्णव इसको जानते होंगे, क्योंकि ये विशेष लीला है। क्योंकि अभिराम ठाकुर और कृष्ण लीला से युक्त हैं। हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार क्या हुआ, जो मैंने श्रवण किया, मैंने पढ़ा नहीं है, और मैं अभी कलकत्ता में नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई ग्रंथ नहीं था। फिर भी प्रयास करने का इच्छा हुआ कि इस प्रयास को आगे बढ़ाएं, तो इसलिए मैं ये प्रयास किया। तो इसलिए कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा, और मैं खासकर हेमाद्री चांद प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कहीं कोई मिस्टेक होगा तो आप उसको करेक्शन कीजिएगा प्लीज। क्योंकि वो सब ग्रंथों अध्ययन किए हैं, बहुत डीप उनको भगवान के प्रति, भगवान के पार्षदों के प्रति उनका विद्वत्ता है। तो महाप्रभु जब लीला कर रहे थे, तो मैंने जो श्रवण किया गुरुवृंद से, तो महाप्रभु जब लीला कर रहे थे, तो महाप्रभु एक दिन बहुत भाव विभोर हो गए, क्योंकि महाप्रभु के जो सब पार्षद थे वो उपस्थित थे। महाप्रभु कौन है? महाप्रभु हैं कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो स्वयं राधा कृष्ण है। और उनके जो पार्षद है कौन है? सब ब्रज के जो गोपाल बाल हैं, या उनके सखा हैं, उनकी जो सखियां गोपियां थी वो हैं। वही महाप्रभु, जो राधा कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए, वही उनके साथ लीला करने के लिए उपस्थित हुए। किसी का ना माइक चल रहा है, चलो बंद, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो वही सब पार्षद उपस्थित हुए। तो एक दिन महाप्रभु बहुत भाव विभोर हो गए, और जो मैंने सुना तो इतना भाव विभोर हो गए, वो चिल्लाने लगे, श्री राम श्री राम श्री राम। और चिल्लाते रहते वो मूर्छित हो गए। तो जब मूर्छित हो गए, तो नित्यानंद प्रभु ने देखा कि भगवान मूर्छित हो गए, तो उनको मूर्छित से उठाने का एक उपाय था कि हम लोग तो क्या बोलते हैं, महामाया, इस भौतिक माया के अज्ञान में मूर्छित है, लेकिन भगवान योग माया प्रेम भाव से मूर्छित होते थे। वो भगवान के विरह में मूर्छित होते थे, भगवान के भक्तों के विरह में में मूर्छित होते थे। तो जब उनको उठाया जाता था, तो प्रोसेस वही था जो हमारे आचार्य लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, कि हमारे जैसे बद्ध जीवों को जागृत करने का, उठाने का, इस बद्ध अवस्था से उठाने का। वो क्या था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही प्रोसेस था। जब महाप्रभु मूर्छित होते थे तो हरिनाम संकीर्तन करते, और महाप्रभु ने ये जन्म से ही दिखा दिया था। जब महाप्रभु का जन्म हुआ, तब भी जो महाप्रभु का नदिया मायापुर में जितने भी भक्त थे या भक्त, सब हरि बोल कर रहे थे। और महाप्रभु बचपन में जब भी रोते तो उनको चुप कराने का एक ही साधन था, भगवान का नाम कीर्तन करना। तो महाप्रभु ने बचपन से ही ये प्रकाशित कर दिया था, और महाप्रभु नाम ही स्थापना करने आए थे, भगवान का इस दिव्य नाम को स्थापन करने आए थे। तो महाप्रभु ये जब श्री राम को स्मरण कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने वो महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप श्री राम को लेके आइए। तो बोले श्री राम कहाँ है? बोले कि वो अभी भी गोवर्धन में है, ब्रज में है। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ब्रज भेजा। तो हालांकि नित्यानंद प्रभु सब जानते हैं, वो तो स्वयं बलराम है, लेकिन जब लीला संपूर्ण करना है, तो भगवान और भगवान के भक्त ऐसे ही करते हैं। यो ऐसे लीला करते हैं जैसे लगता है अति मानवीय लीला है, या इनको ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको सब मालूम रहता है, क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं कि मैं भूत वर्तमान और भविष्य सब जानता हूँ। और स्वयं बलराम जी भी भगवान है। इसलिए भगवान ने, लेकिन कृष्ण ने, माँ गौर हरि ने उनको आदेश दिया कि आप जाइए और लेके आइए उनको, क्योंकि मैं उनका विरह मेरे को बहुत व्यथा कर रहा है, क्योंकि हम सब बाकी जितने भी मेरे पार्षद हैं वो उपस्थित हैं। क्योंकि भगवान ने जब जगन्नाथपुरी में थे, जगन्नाथपुरी में जब संध्या के समय अपने भक्तों के साथ बैठते थे, तो मैं सुना कि जब भगवान
करणपुर और राजा प्रताप रुद्र के साथ बैठे थे। तो उस समय कुछ क्वेश्चन किए थे, उन्होंने प्रश्न किए थे। उन्होंने महाप्रभु की लीलाओं में जो वक्त जो पार्षद, महाप्रभु के इतने घनिष्ठ पार्षद जो लीला में योगदान कर रहे थे, उनके बारे में जानना, उनके बारे में प्रश्न किए, कौन है कौन है। तो महाप्रभु ने कवि करीन करण कवि करणपुर को सब बताया है कि कौन सा पार्षद कौन है। तो इसको उन्होंने एक बुक में लिखा है, गौर गण दीपिका। उसमें प्रत्येक भक्त का जो कृष्ण लीला में जो उनका रोल था, जो वो जो लीला कर रहे थे, उसका उनमें नोट दिया हुआ है। मैंने पीडीएफ उसको डाउनलोड किया है। मैं मेरे को रिमाइंड करिएगा रघुवंश प्रभु, मैं उसको आपको भी आज ग्रुप में भेज दूंगा। तो उसमें सब भक्तों का डिटेल में है। तो उसमें भी आता है, ये उनका नाम भी आता है। तो नित्यानंद प्रभु गिरिराज गोवर्धन में गए और वहां कंदराओं में जोर जोर से श्री राम बोल के आवाजें लगा रहे हैं, श्री राम। तो श्री राम बोल रहे हैं। तो श्री राम का ऐसा था कि जब भगवान कृष्ण अपनी बाल्य लीला कर रहे थे गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में, जब वो गाय चराने जाते, गो बालों के साथ खेलते, उनके साथ आनंद करते, तो उस समय जब वो लीलाएं कर रहे थे, उसी समय जब उनका समय आ गया वो मथुरा जाने का, उससे पहले जब वो वहां लीला कर रहे थे, तब उस काल की बात है कि वो छुपा छुपी हाइड एंड सीक खेल रहे थे। या तो ऐसा मैंने सुना है। और एक मैंने सुना परम पूज्य एक महाराज से कि वो जब कृष्ण चले गए तो श्री धाम भगवान कृष्ण के विरह में उस कंदराओं में चले गए, उसके बाद बाहर नहीं आए। और कुछ वक्त ऐसा बोलते हैं कि वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे और उन्होंने था कि जब तक कृष्ण नहीं बुलाएंगे या बलराम नहीं बुलाएंगे तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। तो जो भी लीला हो, तो वो वहां कंदराओं में थे। जब बलराम जो नित्यानंद है, उन्होंने आवाज लगाई तो वो दिव्य है, उनकी तो वाणी दिव्य है, उनका स्वर दिव्य है। उसको सुन के उनकी योग निद्रा भंग हो गई और वो बाहर आए। बाहर आए, कौन बुला रहा है मेरे को, कौन बुला रहा है, क्यों बुला रहा है। जब वो बाहर आए तो देखे कि सामने में एक व्यक्ति है। बोले कि तुम मेरे को कौन कौन बुला रहा है। वो बोले तुम मेरे को पहचाना नहीं। बोले नहीं, तो मैं बलाई हूँ, बलाई। क्योंकि जब कृष्ण और बलराम जी वहां लीला कर रहे थे, उनको कनाई बलाई बोलते थे, उनके सखा। और बलराम जी को बलाई, कृष्ण जी को कनाई। तो बोले मैं बलाई हूँ। बोले हैं, तुम बलाई है, ये क्या वेश, तुम तो बलाई नहीं है, तुम तो छोटा सा है। क्योंकि जो श्री राम थे, बोलते हैं कि जो हर युग का साइज होता है ना, मनुष्य का साइज होता है, चेंज होता है। और जैसे जैसे हमने सुना भी है अपने आचार्यों से, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो जो हमारा हाइट है मनुष्य का, वो कम होता 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 चला जाएगा। तो जो सतयुग था उसमें जो मनुष्य होते थे, या वो 28 फुट के होते थे, 28 फुट के। और जो त्रेता में होते थे वो 21 फुट के होते थे। और जो द्वापर में होते थे वो 14 फुट के होते थे। और जो कलयुग है उसमें मैक्सिमम हाइट 7 फुट बताते हैं। हालांकि अभी तो हम लोग 7 फुट भी नहीं है, 5, 5.5, 6 फुट तक। प्रभु लोग 6 फुट तक होते हैं, 6, 6, 6 फुट तक। और माता जी लोग तो 5, 5.25, 5.5 फुट तक ऐसे ही। तो हाइट कम हो रही है क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो चेतना है, वो सब दूषित हो रहा है। इसलिए वो धीरे धीरे ये हमारे में जो दिव्य बल है वो भी कम हो रहा है। तो बोले तुम ये क्या, तुम तो छोटा सा है, तुम बलाई कैसे हो सकता है। बलाई तो बल के, बलराम जी तो बल के अधिष्ठाता है, सारी सृष्टि का बल को धारण करते हैं, उन्हीं से सब बल पाते हैं। तो बोले तुम ये कैसा, ये दरिद्र जैसे वस्त्र पहना, तुम बलाई नहीं हो सकता। नहीं, तू बलाई नहीं हो सकता। नहीं, बोले मैं बलाई हूँ। और बोले फिर बलाई है तो कनाई कहाँ है। बोले कनाई अभी मायापुर में, पुरी में भगवान की दिव्य लीला को कर रहे हैं। मतलब भगवान अपनी दिव्य लीला कर रहे हैं, इस कली काल के दिव्य लीला को प्रकाशित कर रहे हैं, और तुमको वो स्मरण कर रहे हैं, तुम आपको बुलाया है, चलो मेरे साथ। बोले नहीं नहीं, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो बोलते हैं महाराज, बोले कि उस समय जो भगवान के द्वादश गोपाल थे, तो द्वादश गोपाल में से ही एक गोपाल है श्री राम, भगवान के जो प्रिय गोपाल है उनमें से। तो उनमें सब में एक एक विशेषता थी, सब में एक एक क्वालिटी थी। वो क्वालिटी वो compete करते थे
भगवान या बलराम जी से। और उस क्वालिटी में उनसे बढ़कर कोई दूसरा गोपाल नहीं था। जो भी जिसमें क्वालिटी थी वो उसमें सिर्फ भगवान के बाद उन्हीं में क्वालिटी थी, उससे ज्यादा और किसी में क्वालिटी वो गुण नहीं था। तो जैसे बोलते हैं कि जो मधुमंगल थे वो खाने में मास्टर थे, एकदम खाने में मास्टर थे। तो कृष्ण और बलराम से वही कंपटीशन कर सकते थे खाने में। और लेकिन जो श्री राम थे वो दौड़ने में मास्टर थे। उनसे कंपटीशन में सिर्फ कृष्ण और बलराम ही जीत सकते थे, और कोई जीत ही नहीं सकता था, इतने फास्ट दौड़ते थे। तो उन्हें बोला अच्छा तुम बलराम है तो तुमको ये चैलेंज, तुम अगर तुम जीत जाएगा मेरे से, हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे भाग के, अगर तुम मेरे से जीत जाएगा तो मैं मान लूंगा। तो बलराम जी बोले ठीक है। तो वो तो बलराम जी तो किसी अवस्था में भगवान, विभु से विभु हैं, अणु से अणु है भगवान। भगवान हर समय भगवान ही रहते हैं, इसलिए उनको अच्युत बोला जाता है, कभी उस स्थिति से नीचे नहीं आते। वो किसी भी रूप में हो, वो एकदम 1 इंच के होते तभी वो जीत जाते। तो भगवान है, शक्तिमान है, सारे बल के अधिष्ठाता है। तो वो उन्होंने उनको बोला चलिए रेस लगाइए। तो बोले कि 4 राउंड लगाए हमको, तो एक गोवर्धन का दौड़ के तो छोड़िए, पैदल में 1 राउंड लगा हमसे होना मुश्किल हो जाता है। उसको बहुत सारे हम लोग वक्त अभी आधा एक दिन लगाते हैं, आधा एक दिन लगाते हैं। तो वो 4 4 राउंड गोवर्धन जी का भागे, और देखते हैं कि बलराम वो जो नित्यानंद प्रभु थे वो उनसे पहले पहुंच गए। तो वो समझ गए कि ये स्वयं भलाई है, मेरा भलाई है, मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रिय सखा हैं। तो वो उनको बोले क्या करना है। बोले आपको कृष्ण बुला रहे हैं, चलिए। लेकिन कलिए कैसे, वो तो जैसे हमने बचपन में सुने ना, एक हम कॉमिक देख पढ़ते थे, चाचा चौधरी और साबू। पढ़ी किसी ने, देखा है? वो तो वो कॉम्बिनेशन हो गया, वो चाचा थोड़ी छोटे से, साबू इतने बड़े। बोले आप इस अवस्था में जाएंगे तो पूरा पूरे कलयुग के जीव में हाहाकार मच जाएगा, ये कहाँ से इतना बड़ा साबू कहाँ से आ गया। तो बलराम जी तो सब कर सकते हैं, जैसे उन्होंने रेवती मैया के साथ किया था, उनको छोटा कर दिया था। तो बलराम जी ने उनको पकड़ के खींचा और उनको अपने हाइट जैसा कर दिया, अपने हाइट जैसा भी। लेकिन वो महाराज बोले कि अभी भी वो जितने महाप्रभु के पार्षद थे सबसे हाइट उनकी बड़ी थी, सबसे हाइट बड़ी थी। तो नित्यानंद प्रभु उनको लेके कहाँ गए, वो महाप्रभु के पास गए, क्योंकि वो भगवान के प्रिय सखा है, भगवान के बहुत घनिष्ठ सखा है। हम लोग जो भगवान की कृष्ण की दिव्य लीला सुनते हैं, और जब भगवान का अवतरण देखे सुने हम गोलोक में, जब भगवान अवतरित हुए थे गोलोक से इस भूलोक के वृंदावन में, तब भी जो राधा रानी के साथ विवाद हुआ था, या उस समय भगवान ने लीला रची थी, उसमें भी श्री राम थे, उसमें भी श्री राम थे। उन्होंने श्राप दिया, राधा रानी ने उनको श्राप दिया, तो ये सब हुआ था। तो भगवान के घनिष्ठ मित्र हैं, भगवान उनको अपने संग रखते हैं, संग रखते हैं। तो वो वहां आए, तो महाप्रभु बहुत उनका जो जो मित्र इतने दिनों बाद मिलेंगे, क्या से मिलन होगा। और ये भी हमारी भौतिक मित्रता जैसा नहीं, यह एक स्वार्थ से युक्त नहीं है। ये भगवान के जो भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य पार्षद हैं। और भगवान के सेवक और भगवान के पार्षद, भगवान ऐसे नहीं है कि उनको अपना सेवक समझते हैं। भगवान कभी भी जो भी भगवान के घनिष्ठ सेवक हैं, जो शुद्ध सेवक हैं, कभी भी उनको, कोई दरवाजा खोलिए प्लीज, उन उनको कभी भी भगवान ऐसे नहीं समझते कि मेरे सेवक हैं। वो भगवान उनको अपना जैसा मानते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता भगवान और भगवान के भक्तों में। तो इसलिए भगवान ने बहुत उनसे लिंगन किया, बहुत प्रेम किया, दोनों ने बहुत अश्रु बहाए, बहुत प्रेम हुआ। उसके बाद भगवान ने उनसे, उनके मुख से बोले, बोले कि उनके मुख से क्या वृंदावन लीला श्रवण की, और वृंदावन लीलाएं श्रवण की, और प्रभु जी बोल रहे थे। तो भगवान उनको दिव्य अवस्था में, भगवान उनके साथ वृंदावन भी गए। वहां जाके भी, वृंदावन में जाके भी उन्होंने उनसे दिव्य लीलाओं का, भगवान की कृष्ण की दिव्य लीलाओं का, उनके पार्षदों की लीलाओं का श्रवण किया, राधा रानी के लीलाओं का श्रवण किया। तो उसके बाद वो महाप्रभु बोले अभी वापिस चलते हैं हम लोग, माँ वापिस चलते हैं। लेकिन उसके बाद जो क्या नाम, हम भूल गया मैं एक बात। जब माँ नित्यानंद प्रभु उनको छोटा किए ना, उनका हाइट को कम किए, तब उनका नाम भी चेंज कर दिए। श्री राम से उनका नाम क्या कर दिए, क्या नाम किए उनका, अभिराम ठाकुर। उनका नाम अभिराम ठाकुर कर दिया, नित्यानंद प्रभु ने उनको उनका नाम दिया। जैसे गुरु, नित्यानंद प्रभु तो सबके गुरु है, वो जो जगत गुरु है, इसलिए जैसे गुरु नाम देता है उसे ही उनको अभिराम ठाकुर नाम दिया।
तो विराम ठाकुर वहीं रुक गए, क्योंकि वो भी जैसे भगवान राधा रानी के विवाह में आ, प्रेमा वेश हो रहे थे, वैसे ही उनको भी लगा कि उनकी भी एक सखी, उनका भी एक सखी, उनकी अर्धांगिनी, वो भी गोपी थी, गोपी, वो भी भगवान कृष्ण की लीला में गोपी था। गोपी था, उनका नाम था वृंदावती। वृंदावती। तो जो महाप्रभु वापिस आ गए, वो वहीं रुक गए, तो उन्होंने अपने बामन अंग से, बोलते हैं महाराज जी बोले कि उन्होंने अपने बामन अंग से वो अपनी जो प्रेयसी है उसको प्रकट किया, उसको प्रकट किया। उनका नाम था वृंदावती। तो वृंदावती को प्रकट किया उन्होंने। जो भगवान भगवान के भक्त दिव्य हैं, और क्या नाम, अभिराम दास ठाकुर दिव्य हैं। तो उन्होंने जो वामन अंग से अपनी प्रेयसी को प्रकट किया, वो भी दिव्य है। तो लेकिन वो वहां वृंदावन में प्रकट किया, लेकिन वो बोले कि हम यहाँ लीला नहीं करेंगे। हम महाप्रभु जो कृष्ण है, वो अभी नवद्वीप मायापुर और पुरी में लीलाएं कर रहे हैं, हमको उन्हीं की लीलाओं में सेवा के लिए, योगदान करने के लिए हमको वहीं जाना है। तो उन्होंने क्या किया, वृंदावती को एक दिव्य बक्सा लिया उन्होंने, बक्सा, काष्ठ का, लकड़ी का बक्सा बनाया। बक्सा में डाल के उसको बंद करके उन्होंने यमुना जी में बहा दिया। बोलते यमुना जी में बहा दिया। तो यमुना जी में बहा दिया, बोले कि तुम इसमें चले जाओ, तुम वहां वहां पहुंच जाओगे नदिया में, मायापुर में, क्योंकि यमुना जी पहले वहां से वृंदावन से आती है, फिर प्रयागराज में आती है, फिर गंगा जी के साथ मिलके जब उनका क्या बोलते हैं उसको, त्रिवेणी संगम, संगम होता है, संगम से वो एक होके आगे बढ़ती है। उन्होंने वहां उनको छोड़ दिया कि आप जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि वो रास्ते में आते आते बहुत सारी लीलाएं उन्होंने की, बहुत सारी, क्योंकि वो भगवान के बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली पार्षद है, तो बहुत सारी लीलाएं की। तो वो जो माता जी वृंदावती थी, वो एक गांव में, क्या नाम था उसका, अभी उनका जो नाम है गांव का, खानाकुल कृष्ण नगर, वहां पहुंची। वहां पहुंची, उससे पूर्व में क्या नाम था मेरे को मालूम नहीं है। वहां पहुंची, बोले कि वो बक्सा वहां नदी के तट तट पे लगा। तो वहां कोई माली थे, एक बाग था, वहां माली थे, उन्होंने देखा एक बक्सा आया है, बक्सा को गाना टच बदली, किया। हरे कृष्णा, गाड़ी की अवस्था है। हरे कृष्णा। श्रद्धा माता जी का बहुत सारी माता, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो वहां वो तट पे लगा, तो माली ने देखा कि क्या बक्सा है। तो वो जो बाग था ना, एक काजी का बाग था, वहां माली सेवा करते थे। तो बाग ऐसा था कि वहां कुछ भी होता नहीं था। उन्होंने, माली बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, वहां कोई फूल ऐसा कुछ, इतना प्रयास के बाद भी फूल फल आते नहीं थे। तो जब उन्हें बक्सा लगा, तो उन्होंने बक्सा लगा, बोले क्या है ये बक्सा। तो उन्होंने बक्सा उठाया, उसको खोला। जब उनको खोला, तो उसमें देखा कि दिव्य कन्या है, दिव्य कन्या। और दिव्य कन्या को उठाया उन्होंने, उठाया तो उनका जो आभा थी बहुत दिव्य थी। जैसे ही वो कन्या ने उस भूमि में पैर रखा, वैसे ही पूरा बाग सुंदर फूलों से लहलायित हो गया। वो समझ गए ये कोई सामान्य जीव नहीं है, ये ऐसा जीव नहीं है जो इस धराधाम के हो, ये दिव्य कन्या है, वो कोई देवी है, देवी। तो वो देवी है, तो उन्होंने उसको प्रणाम किया, उनकी पूजा की, और वो बोली, देवी बोली, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आई हूँ, किसी को मत बताना मैं यहाँ आई हूँ, और मैं यहीं रहूंगी। और मेरे को प्रतिदिन मिष्टान्न, मिष्टान्न, पायस, पायस क्या, खीर, खीर मेरे को डेली खिलाना। तो वो जब वहां आ गई माता जी, तो वृंदावती, उनका बाद में नाम हुआ मालिनी, क्योंकि माली के यहाँ, माली की पुत्री की तरह रहने लगी मालिनी। तो जब वो आई, तो इतनी स्पीशियस थी कि जिनके चरण लगने से ही वो बागों में, जिस जो बंजर था, कभी वहां फूल नहीं आते थे, फल नहीं आते थे, पूरा एकदम से लहलहा गया। तो कितनी ऑस्पिशियस होंगी। तो वो इतनी ऑस्पिशियस थी कि, तो जब भगवान के भक्तों की कृपा होती है, तो जैसे भगवान बोलते हैं कि जो आपके पास नहीं है या जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा भी करूंगा, जो नहीं है मैं दूंगा। ऐसे ही भगवान के भक्त भी करुणा में है। तो वो माली तो दरिद्र था, उसका कुछ सेवा जब सफल नहीं होती तो दरिद्र ही रहेगा। लेकिन जब देवी का चरण पड़े, तो वो सब ऑस्पिशियस हो गया, तो उसका ऐश्वर्य बढ़ गया, बहुत ऐश्वर्य बढ़ गया। लेकिन जिसका ऐश्वर्य बढ़ता है, तो उसको लोगों को ईर्ष्या भी होती है। अगर किसी का ऐश्वर्य बढ़ता है, तो खासकर जो हमारे आसपास हैं, हमारे
जो तथाकथित हमारे प्रियजन होते हैं वो भी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये हमारा मेंटेलिटी है इस मटेरियल वर्ल्ड का। हम चाहते हैं, बद्धजीव, प्रत्येक बद्धजीव चाहता है कि जो दूसरा है ना, वो मेरे से नीचे रहे, मेरे से ऊपर नहीं जाए। कभी कोई अपने से आगे बढ़ता हुआ या अपने से ऊपर जाता किसी को देखना नहीं चाहता, इसलिए ईर्ष्या करता है। हम दिखाएंगे हमारा बहुत प्रेम है ऊपर ऊपर से, लेकिन हमारे अंदर में ईर्ष्या होती है, यार इतना आगे बढ़ रहा है, इतनी इसको नॉलेज हो रही है, इतनी इसकी ख्याति हो रही है, इतनी इतना ग्लोरीज हो रही है, लेकिन हमारे मन में ईर्ष्या होती है। लेकिन जो भक्त है उनके मन में नहीं होती, लेकिन जो भौतिक स्तर पे उनके मन में ईर्ष्या होती है। तो लोगों को ईर्ष्या होने लगी कि ये तो दरिद्र था, अब इसके पास इतना वैभव, इतना कुछ कैसे आने लग गया, ये तो बहुत वैभवशाली हो गया। उन्होंने जाके काजी को कंप्लेंट कर दी। काजी को कंप्लेंट की, तो काजी को बताया कि ये आपके बाग में इसको कोई खजाना मिला है, तो इसको खजाना इसने आपको दिया नहीं है, इसने रख लिया है। तो निश्चय काजी है, और राजा तो रजोगुण से प्रेरित होता है, और काजी, ये तो काजी हैं, ये तो मुसलमान है, और ये रजोगुण के तमोगुण में और उससे भी नीचे गुणों में होते हैं, तो कितना इनको, इनका क्या अवस्था होगी। उन्होंने अपने सैनिक भेजे, वहां बुलाया, तो उसको बुला के लाओ। तो उसको पकड़ के, काजी को पकड़ के उठा के ले आए। काजी को बोले, तुम ये मेरे जो बाग में से खजाना मिला तूने मेरे को क्यों नहीं दिया। बोले, हे प्रभु, आपके बाग से मेरे को कोई खजाना नहीं मिला। उन्होंने सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे एक दिव्य बोक गंगा मैया में आया, उसमें जब हमने खोला तो उसमें दिव्य कन्या कन्या थी। वो कन्या के जैसे ही चरण पड़े तो सब कुछ ऐश्वर्यमय हो गया। बोले, मैं कन्या को मिलना चाहता हूँ, कन्या को मेरे पास लेके आओ। बोले, हम उनको कैसे ले सकते हैं, वो तो उनकी क्या इच्छा होगी तो आएंगी। बोले, जाओ उनको प्रार्थना करो। तो उनको जाके पूछा मालिनी देवी को कि आपको काजी बुला रहे हैं। तो बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बोले, नहीं, आपको बुला रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। बोले, अच्छा, मैं एक शर्त में जाऊंगी, अगर वो काजी अगर वो काजी अपनी गौशाला को खुद अपने हाथ से धोएगा, उसको धोएगा, और मैं गौशाला में रहूंगी और मेरे को अपनी पुत्री बोल के वहां रखेगा, तो मैं जाऊंगी, और मेरे को मिष्टान्न भोग लगाएगा प्रतिदिन। तो बोले, उन्होंने काजी बोला ठीक है। तो वो माता जी को लेके वहां आ गए, आए। जब माता जी को रास्ते में ला रहे थे, तो होता ना कि जब ये बात सब जगह फैल गई, तो सब गांव वाले, आसपास के गांव वाले, सब भीड़ लगी वहां पे। भीड़ लगी तो काजी ने पालकी भेजी। पालकी भेजी, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, क्योंकि गांव गांव के सैकड़ों गांव के लोग उनका दर्शन करने के लिए आ गए। तो पूरा रास्ता जाम हो गया, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उस क्या हुआ, वो माता जी की शक्ति से, और देवी की शक्ति से, मालिनी देवी की शक्ति से, और पालकी हवा में तैरने लगी। वो हवा में तैरने लगी और हवा में उड़ के सीधा काजी के वहां गौशाला में चली गई। तो सब लोग को, सब जितने आसपास लोग थे, सब बोले कि ये तो दिव्य है, कोई देवी है। तो कोई चमत्कार को नमस्कार है आजकल तो। और ऐसे तो भक्त जो वैष्णव है चमत्कार करके दिखाते नहीं है, लेकिन फिर भी अवैष्णवों को, अभक्तों को वैष्णव करने के लिए, उनको भक्त बनाने के लिए कई बार चमत्कार करते हैं, ताकि अगर वो किसी पे करुणा करते हैं, नहीं इसको भक्त बनाना, तो उसको चमत्कार के माध्यम से भी बना सकते हैं। हालांकि वो छुएंगे, उनको हरि नाम देंगे, उनके सामने हरि बोल बोलेंगे, जैसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु करते थे, तो भक्त बन सकते हैं। लेकिन फिर भी लीलाओं को प्रकट करने के लिए, भगवान के पार्षदों की लीला को प्रकट करने के लिए, और भगवान की भगवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं, ताकि जो, हम तो छोटे से सेवक हैं, हमारे भगवान कितने शक्तिशाली हैं, कितने गुणवान हैं, कितने करुणा में, वो प्रदर्शित करने के लिए भक्त लोग कभी कभी, ऐसा कोई कोई भक्त ऐसा करता है, नहीं तो अन्यथा भक्तों के पास सब सिद्धियां होती हैं, सब विद्या होती है उनके पास, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ एकदम ऐसे दिखाते हैं कि उनके मन में ही ऐसा भाव होता है कि हम भक्त है ही नहीं, हम अच्छे सेवक है ही नहीं, हमारे में कोई गुण है ही नहीं। इसलिए उन्होंने बहुत गुणवान होने के बावजूद भी, बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद भी, सब चीजों के समर्थ होने के बावजूद भी कभी भी प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो कभी भी अपना सम्मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं। हमेशा चाहते हैं कि हमारे आचार्यों का, बड़े बड़े गुरु वृंद का, भगवान के पार्षदों का, भगवान का गुणगान। लेकिन वो माता जी गई वहां पे, तो गई तो वहां काजी, जब वहां काजी के यहाँ पहुंची, काजी उनका, उनको दर्शन करके उनको दंडवत किया, और दंडवत की ऐसी कृपा हुई, काजी भी क्या गाने लगा,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काजी भी भक्त बन गया, काजी भी वैष्णव बन गया। ये होती है भक्त भगवान की। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्योरिटी इज द फोर्स। जो प्योरिटी है भक्त की, हम जितना शुद्ध अपनी साधना करेंगे उतना ही दूसरे के ऊपर हम लोग उसको जल्दी से भक्त बना सकते हैं। तो कैसे काजी को भक्त बना दिया, जो कितना दुष्ट होगा तो भक्त बना दिया। तो मालिनी देवी उनके घर में रहने लगी, काजी उनको पुत्री की तरह सेवा करता है। और गौशाला में रहती थी, गौशाला में गाय को बीच में, क्योंकि गोविंद हमारे गाय गाय को बहुत प्रेम करते हैं। का नाम ही गोपाल गोविंद इसलिए है क्योंकि गाय को गो ब्राह्मणे हितस्य, गुरु ब्राह्मण की सेवा करके वो इनका हितकारी है। तो उनके उसी गोविंद के उस गौशाला में और गौओं के साथ, गोविंद की गौओं के साथ वो रहने लगी। तो ऐसे ही चलते चलते अभिराम ठाकुर वहां आते हैं। और उसी के तो माता जी प्रतिदिन स्नान करने जाती नदी में। वो गंगा की एक पार्ट था, उसको द्वारका द्वारका द्वारकेश्वर नदी बोलते हैं, द्वारका नदी बोलते हैं। तो वहां स्नान करने जाती। जब उन्होंने एक दिन देखा कि मेरे प्रभु नदी के उस पार बैठे हैं, दूसरी तरफ बैठे हैं, तो प्रतिदिन तो स्नान करके वापस आ जाती। तो आज वो क्या किया, इतनी बड़ी नदी में एकदम तैर के उस पार चली गई। तो जो लोग वो देख रहे थे, उनकी जो सखियां थी या उनकी सेविकाएं थी, वो देख के अबाक हो गई। और दौड़ के, वो तो संभव नहीं था उनके साथ, उनका कि वहां नदी को इस बहाव में तैर के उस पार जाना उनको साथ में। वो काजी के पास गई। तो काजी के पास गई तो कि आपकी पुत्री तो चली गई है और उस पार कोई वैरागी बैठा उसके पास जाके बैठी है। तो काजी ने अपनी सेना को बुलाया, अपने घुड़सवारों को, सशस्त्रधारियों को बुला के भेजा उधर कि जाओ दोनों को पकड़ के लाओ। वो भूल गया। यही हमारे बद्ध जीवों का यही अवस्था होती है कि हम भूल जाते हैं। हम कभी भूल जाते हैं कि गुरु वृंद की, वैष्णवों की क्या से क्या पोजीशन है, क्या हमारे लिए क्या उचित है, हम भूल जाते हैं। इसलिए हम अपराध कर बैठते हैं। उसको मालूम था कि वो दिव्य है, वो देवी है, वो भगवान की स्पेशल पार्षद है। तो उस अवस्था को कैसे भूल गया। लेकिन ये बद्ध अवस्था है, भौतिक तंग करने से। इसलिए प्रभुपाद या हमारे आचार्य बोलते हैं कि हमको असत्संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जब असत्संग करते हैं उसका प्रभाव आता है, तो हम अपनी स्थिति से या भक्ति की स्थिति से नीचे आ जाते हैं। हमारे अंदर कंटेमिनेशन आ जाते हैं। तो वो भूल गया कि ये कौन है। उसको तो अभी मालूम था ये दिव्य देवी है, फिर क्यों सेना भेजी लाने के लिए। खुद जाता, प्रार्थना करता, बेटी पुत्री घर आओ, कौन है क्या है। लेकिन वो सेना भेज दी। तो सेना उनको पकड़ने के लिए गई। पकड़ने के लिए गई थे, बोलते हैं कि वहां उस नदी में बड़े बड़े लकड़ी के लठ, बड़े बड़े बांसों के लठ, ऐसे ऐसे इतने बड़ा बड़े लठ आ रहे थे कि एक लठ को कोई 20 आदमी भी मिलके उठा नहीं पाएंगे। तो उनको बोले कि आप चलो, आपको पकड़ के हम काजी के पास लेके जाएंगे। वो बोले कि तुम हमको पकड़ पाओगे क्या। अल्लाह कहते हम जाएंगे, पहले एक काम करो, तुम सब मिलके जो ये बांस का लठ है इसको उठाओ। अगर तुम उठा लोगे तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो वो सब मिलके जितने सैनिक उनको उठा नहीं पाए। उनकी शक्ति नहीं थी इतनी, इतना भारी था, टनों टन वजन था उसका। तो फिर क्या किया, तो अभिराम पर ठाकुर गए, उसको एक हाथ से ऐसे पकड़ा, बाएं हाथ से उठा के इधर रख दिया। और मालिनी देवी को बोला, ए प्रिय, तुम इसको उठा के इधर रख दो। तो मालिनी देवी ने उसको एक हाथ से पकड़ा, उठा के उधर रख दिया। जैसे सीता मैया ने भगवान शंकर का धनुष को एक हाथ से उठा दिया था, वैसे ही उसने उन्हें टनों टन बड़ा भारी लकड़ी को ऐसे एक हाथ से उठा के इधर कर दिया। ऐसे ही कर दिया। तो वो देख के भाग रह गए, बोले ओ, इनको पकड़ के लेके जाना ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। और क्या किया अभिराम ठाकुर ने वहां, तो उस लकड़ियों में से एक बांस लिया और उसको उसको बांस को मारा। और उसकी एक सुंदर सुंदर एक बांसुरी बना दी, जिसमें बोलते हैं कि 16 या 18 उसमें जो गांठें होती ना, वो गांठें थी। और उसमें जितने सुराग थे, हर गांठ पे एक सुराग बना दिया। और सुंदर बांसुरी वादन करने लगे। वो समझ गए कि ये दोनों ही दिव्य हैं, ये नित्य प्रिय और प्रेयसी हैं दोनों, नित्य नित्य एक दूसरे के संगी हैं। तो वो वहां से चले गए। तो वहां फिर काजी आया, उनको प्रणाम किया दोनों को।
प्रणाम किया, अपनी जो भूल थी उसको क्षमा याचना किया, प्रणाम किया। तो वहां पे जब अभिराम ठाकुर आराम कर रहे थे ना, जब विश्राम कर रहे थे, तो उनको स्वप्न में गोपीनाथ जी आए। गोपीनाथ जी आए, गोपीनाथ जी बोले कि मैं जहां तुम विश्राम कर रहा उसी के नीचे मैं हूँ, कृपया मेरे को निकालो। तो वहां जब अभिराम ठाकुर उठे और वहां से मिट्टी, अपने हाथों से मिट्टी खोद दिए, तो बहुत शक्तिशाली है, अपने हाथों से मिट्टी खोल दिया, और वहां गोपीनाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ। श्री गोपीनाथ भगवान की जय। तो गोपीनाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ, और वहां पे उन्होंने वो विग्रह की स्थापना की। तो इसलिए उस जगह का नाम क्या रखा, खाना कुल कृष्ण नगर। क्यों रखा, बोले खाना कुल क्यों रखा? जो मालिनी देवी बोली, जो काजी उनको प्रसाद देता था ना, जो मिष्ठान देता था, उसमें कुछ कुछ मिष्ठान ऐसा होता था जो सेवन के योग्य नहीं होता था, होता ना, मन अनऑस्पिशियस होता था, क्योंकि वो तो मुसलमान था। अनऑस्पिशियस होता था कि मालिनी देवी उसको उसका सेवन नहीं करती थी। तो वो क्या करती थी, उस प्रसाद को वह नदी के तट पे वहां मिट्टी में डाल देती थी। तो इसलिए बोले खाना, वो खाना था वो उसमें डालती थी। और कुल, कुल नदी के किनारे कुल बोलते हैं, और कुल, और वहां कृष्ण प्रकट होते थे, इसलिए उसका नाम हुआ खाना कुल कृष्ण नगर। तो वहां पे वो हुए, तो बोले कि वहां पे जो उन्होंने बांसुरी बजाई थी शायद वहां, या अभी मेरे को ध्यान नहीं है कहाँ पे, जो बांसुरी बजाई थी अभिराम ठाकुर ने उसको वहां कूद दिया, मतलब कि उसको गाड़ दिया, तो वहां सुंदर एक बकुल वृक्ष हो गया। महाराज जी बोले थे, ओ बकुल वृक्ष अभी भी है वहां पे, बकुल वृक्ष वहां है अभी भी। और लेकिन उस बकुल वृक्ष की क्या खासियत है, कहते प्रति वर्ष उसमें फूल आते हैं, प्रति वर्ष उसमें फूल आते हैं, लेकिन फल कभी नहीं आता है, फल कभी नहीं आता, फूल ही आते हैं। तो वो जब ऐसा हुआ, तो ब्रह्मदास ठाकुर तो भगवान के पार्षद हैं। तो जहाँ भगवान के पार्षद होते हैं, भगवान होते हैं, तो ख्याति तो बढ़नी है, कहते उनकी बहुत ख्याति हुई। तो लोग निश्चय ही, चाहे वैष्णव हो, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, सब कृपा के लिए आते हैं। कि चाहे किसी की भौतिक इच्छा हो, चाहे किसी की आध्यात्मिक इच्छा हो, तो वो कृपा लेने के लिए हम साधुओं के पास जाते हैं। ये भगवान का एक मतलब भारतीय लोगों का, सनातनी लोगों का एक स्वभाव है कि उनको जो भी, अगर चाहे मटेरियल इच्छा है या स्पिरिचुअल इच्छा है, उसके लिए वो साधुओं के पास जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, तो बहुत ख्याति होगी। तो उनकी ख्याति सुन के ना एक व्यक्ति आया, जिसका नाम था कृष्णदास अभिदूत। वो तांत्रिक था, तांत्रिक, तांत्रिक था। तो बोला कि ये क्या है, देखे जाके। तो आया, तो उन्हें आते ही उन्होंने वो जो बकुल का पेड़ था ना, उसको अपने तंत्र विद्या से उसको भस्म कर दिया, उसको जला दिया। जब ये बात अभिराम ठाकुर को पता लगी, वो आए, तो अपनी शक्ति से फिर से उसको उसको वापस प्रकट कर दिया उन्होंने। तो वो कृष्णदास उसको बोले, कृष्णदास अभिदूत अभिदूत को, उनको गुस्सा आया। तो उनको बोले तुम ये उचित नहीं कर रहा। तो लेकिन उनका बहुत हुआ उनके साथ। तो फिर अभिराम ठाकुर बोले कि ठीक है, तेरा जो भी जप तप है, जो भी तेरा माला है, जो भी तेरा, और जो भी कुछ है, और मेरे पास जो भी कुछ है, हम एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अगर जिसका वो अग्नि ने भस्म कर दिया, वो दूसरे का अनुयायी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, ठीक है, करिए। तो अभिराम था वहां पे, उन्होंने अग्नियां जलाई अग्नि, तो उन्होंने अपना सब डाल दिया। लेकिन भगवान की भक्तों का जो कुछ भी उनके पास है वो ऑस्पिशियस होता है, अग्नि उनको जला नहीं सकती है। अग्नि में क्षमता नहीं उसको जला पाए, किसी में क्षमता नहीं है। क्योंकि भगवान के पार्षद, भगवान के पार्षदों का या भगवान की कोई भी चीज ऑस्पिशियस है। जैसे शिव जी बोलते हैं ना कि भगवान और भगवान की तदिया, जो भी तदिया होता है वो सब पूजनीय होता है। भगवान की कोई भी चीज होती है सब पूजनीय होती है। वो कुछ भी हो, छोटी से छोटी सी, जो भी भगवान की सेवा में लगता है सब पूजनीय है, सब वंदनीय है। तो उसके जलाने, तो लेकिन उनका जो था कृष्णदास अभिदूत अभिदूत का, वो भस्म हो गया। तब उन्होंने उनको उनके दंडवत किया। और उनके पास एक स्पेशल चीज थी, क्या थी? अभिराम दास ठाकुर के पास, भक्तों को मालूम है, एक स्पेशल चीज थी। जय मंगल। जय मंगल चाबुक। जय मंगल चाबुक था। वो चाबुक ऐसा नहीं था, बहुत खतरनाक चाबुक था। वो जिसको मारते थे वो भाव विभोर हो जाता था, कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता उसमें।
मतलब मार खाने से कृष्ण प्रेम प्रकट होता था। तो उन्होंने उनको 2 चाबुक मारे, और उनका जितना उनके अंदर में देवी की प्रति थी वो सब बुखार उतर गया, और कृष्ण प्रेम चढ़ गया। तो उन्होंने उनको गोपाल दिए, छोटे गोपाल दिए, जाओ तुम जाके इसकी सेवा करो। तो बोले गुरु महाराज आप बोल रहे स्थापित करने के लिए, अगर आप अपने हाथ से करेंगे तो उचित है। तो वो उनके साथ गए अभिराम ठाकुर, जहां उन्होंने, मेरे को स्टेशन का नाम तो नहीं पता था, दीपपुर नगर कैसे कुछ नगर महाराज बोले थे। तो वहां उन्होंने स्थापित किया, तो वहां बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ। बोले आप बोलेंगे तो सब लोग गांववासी ग्रामवासी सब सेवा में युक्त होंगे। तो वहां गए, उन्होंने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, और वहां सब ग्रामवासी उसका उत्सव में भाग लिए। तो लीला हुई इसी प्रकार, उनकी बहुत सारी और लीलाएं हैं। तो जब वो रास्ते में जाते, उनका ये चाबुक है। और उनका एक बहुत फेमस है, फेमस क्या चीज फेमस है उनकी, कि वो जो किसी को दंडवत करते थे ना, अगर वो अभक्त होगा उसके प्राण निकल जाएंगे। अगर वो किसी शालीग्राम के सामने दंडवत करेंगे, और शालीवान ग्राम प्योर शालीग्राम नहीं होगा, मतलब असली शालीग्राम नहीं होगा, शालीग्राम भंग हो जाएगा। अगर किसी विग्रह में के सामने वो प्रणाम करेंगे, अगर विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, अगर उसमें भगवान अभिभूत नहीं हो, भगवान उसमें अवतरित नहीं हुए होंगे, वो विग्रह भी खंडित हो जाता था। इतना उनकी शक्ति थी। ये शक्ति क्यों थी? ये शक्ति इसलिए वो प्रदर्शित कर रहे थे, क्यों? भगवान की ग्लोरीज के लिए, और भक्तों की ग्लोरीज के लिए, अपनी ग्लोरीज के लिए नहीं। ताकि वो जिस विग्रह के सामने जाएंगे वो खंडित नहीं होगा, लोग उसको मानेंगे। उन्होंने बहुत सारे विग्रहों के सामने गए जो तो टूट जाते थे, लेकिन वो जो के बहुत सारे विग्रहों के सामने गए जो टूटे नहीं। तो इससे उनकी ग्लोरीज बढ़ी, हाँ इसमें साक्षात भगवान विराजमान है। और कई विग्रह ऐसे हुए जो उसमें से, बोले एक विग्रह के सामने गए वो, और विग्रह कौन था मालूम नहीं, क्या नाम उसका, कृष्ण विग्रह थे। मदन मोहन कृष्ण, मदन विष्णुपुर मोहन में। के, हाँ विष्णु और मदन मोहन, उसमें उनमें तो क्रैक नहीं आया था ना, एक और विक्री था जिसमें क्रैक आ गया थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा मदन, बेका हो गया था। और हाँ वो, दूसरा एक ठो था। हाँ, दूसरा एक ठो है, वो नाम था बागड़ी बोल के एक ठो हाँ जगह है। हाँ वहां पे वो विग्रह उसमें बाकराई से खून आ बाकराई बोल गया, के रक्त आ विग्रह गया है। था, रक्त आ गया था। तो जैसे ही वो विग्रह मदन मोहन के सामने में दंडवत किए, तो ऐसे लगने लगा कि मदन मोहन साक्षात वहां खड़े हैं। खुद मदन मोहन बोले उनको अपने भक्त को देख के ठाकुर जी प्रेम से भर भर गए। और जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, विग्रह बेके हो गए, बेके हो गए, थोड़ा टेढ़े हो गए। और एक विग्रह के सामने गए, वहां उनसे थोड़ा रक्त आया, बोले ए तुम ये क्या कर रहा है, गड़बड़ क्यों कर रहा है? बोले हे प्रभु, आपके रक्त इसलिए आया कि आपकी ग्लोरीज होगी, नहीं तो कौन समझेगा आप साक्षात खड़े हो यहाँ पे। देखिए वो सखा है, और कृष्ण सखा, और कृष्ण क्या, वो हम कृष्ण लीला में जानते हैं, वो भगवान बोल के उनको सम्मान नहीं करते थे, वो मित्र बोलते थे। वो उनके, कृष्ण उनके कंधे पे चढ़ते थे, वो भी कृष्ण के कंधे पे चढ़ते थे। कृष्ण उनके मुंह से छीन के खाते थे, कृष्ण भी, वो भी उनके कृष्ण के मुंह से छीन के खाते थे। वो कुश्ती करते थे, कभी ऊपर नीचे सब करते थे वो। ऐसा नहीं था है भगवान है भगवान, वो ऐसा सिस्टम नहीं था उनका। तो भगवान के साथ लीला करने के लिए वो वहां बहुत गए। और जहां उन्होंने, वहां पे जहाँ खानकुल कृष्ण नगर में वहां स्नान करते थे ना, वहां एक कुंड बनाया उन्होंने, उनका नाम है राम कुंड। बोलते हैं अगर वहां जाके कोई व्यक्ति स्नान कर लेगा, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। क्योंकि वहां अभिराम दास ठाकुर ने स्नान किया है। अगर वहां जाके कोई स्नान कर लेगा ना, और इसको इस बद जीवन में नहीं आना पड़ेगा। इतना, इतने पावरफुल है स्थान। कोशिश करेंगे हम लोग भी कभी भक्तों के संग ऐसे दिव्य स्थानों में श्री पाठ में दर्शन करें। सुन के इतना आनंद आता है ना, कि कैसे सुंदर सुंदर महाप्रभु के भक्त हैं, और महाप्रभु के भक्तों के दिव्य श्री पाठ हैं। हम लोग कुछ गए ही नहीं है, एकदम थोड़े से गए हैं। तो भगवान से महाप्रभु के पार्षद से लीला कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। समय कितना हुआ है? हरे कृष्णा। 7:51 10 मिनट है 7:50 प्रभु। अभी, लेकिन अभी तो बहुत कथा है। तो एक ऐसे ही, एक जब वो वो ऐसी जब यात्रा कर रहे थे, वो बहुत जगह गए, और बहुत सारी जगह में गए, बीरभूम ये सब जगह में जितनी महाप्रभु के ये क्या बोलते हैं हम, गौर मंडल भूमि है, वहां वो गए, और बीरभूम में ही है मदन मोहन। बड़ू बीरभूम है मदन मोहन, कहाँ पे है? विष्णुपुर विष्णुपुर बांकुड़ा विष्णु, विष्णुपुर। बांकुड़ा विष्णुपुर में। तो वो घूम रहे थे, तो एक रास्ते में जाते जाते ना, एक राजा था, राजा, राजा था, उसका नाम शायद मेरे को, हाँ,
रंजीत राय, वो रंजीत राय था, वो देवी भक्त था वो भी। और उसने देवी इतना देवी को प्रसन्न कर दिया था, उसने हुसैन शाह को हरा दिया था। उसने हुसैन शाह को पराजित कर दिया था। जब वो वहां से वो जा रहे थे, तो वो तो वहां जा रहे थे, तो वो जो रंजीत राय था, वो बहुत बड़ा एक वहां तालाब था, उसमें अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि एक बहुत बड़ा खंबा खंबा क्या बोलेंगे, पोल, उस तालाब के बीचों बीच में स्थापित करो। लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वजन था उसका। वो मतलब कि अनेक अनेकों अनेक लोग को लग के भी उसको कर नहीं पा रहे थे। जब वो देखे कि वहां से गुजर रहे हैं, ये देखे तो क्या हो रहा है, इतनी भीड़ लगी हुई है। तो वो पूछे क्या कर रहे हो आप लोग? बोले हम इसको इस पोल को बीचों बीच हमको लगाना हमारे राजा ने बोला है, लेकिन हम लगा नहीं पा रहे हैं। बोले अच्छा तुम लोग साइड हटो। तो उन्होंने उस इतने भारी पोल को उठाया, एक हाथ से उठाया, और उस तालाब के बीचों बीच गाड़ दिया। वो सब देख के हैरान हो गए, ये क्या, हम 50-100 लोग मिलके उसको उठा नहीं पा रहे, ये अकेले ने उठा दिया। तो जो राजा था, क्योंकि उसमें अहंकार हो गया था ना कि उस शहनशाह को हरा दिया, वो उन्होंने ये समझा नहीं कि ये कितने दिव्य व्यक्ति हैं। वो क्या नाम है उनका, हरिराम अभिराम ठाकुर की पीठ थपथपाने लग गया। बोले पीठ कौन थपथपाता है? जो बड़ा होता है, जो वरिष्ठ होता है, जो उसके अनुगत होते हैं, वो प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, और जो वरिष्ठगण होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, पीठ थपथपाते हैं। तो लेकिन अभिराम ठाकुर को अच्छा नहीं लगा कि ये अहंकार युक्त व्यक्ति ने ऐसा किया। तो अब अभिराम ठाकुर में एक और शक्ति वो प्रदर्शित करते थे, जिसको वो घूरते थे ना, उसका भी प्राण निकल जाते थे। वो उनको दृष्टि से देखने लगे, लेकिन उन्होंने उनके उनके ऊपर दया की, करुणा की, उनको मारा नहीं, उनको मृत्यु दंड नहीं दिया। क्या किया, उनका जो अहंकार का बुखार था वो उतार दिया। वो अहंकार का बुखार उतार दिया और उनको भी भक्त बना दिया। ऐसे मालिनी देवी और अभिराम ठाकुर ने बहुत अनंत, उस समय उस काल में अनंत अनंत जीवों पे कृपा की। उन्होंने अपने चाबुक से अनंत अनंत जीवों पे कृपा की, उनसे बहुत बहुत भक्त बना दिया उन्होंने। क्योंकि महाप्रभु का मिशन ही यही था। कृष्ण का जो मिशन है वही उनके भक्तों का मिशन है। इसलिए उस मिशन में वो योगदान देते हुए अनेक कृष्ण भावना अमृत का प्रचार किया। जो हम लोग बोलते हैं ना, कृष्ण भावना अमृत संघ, ये महाप्रभु ने स्टार्ट किया है। उससे कि उसका उन्होंने बहुत प्रचार किया, उन्होंने कर दिया। तो वो एक ऐसे ही जब उस समय वो थे, तो एक भक्त की बहुत ख्याति हुई, ख्याति हो रही थी। और वो कौन थे? रघुनंदन सरकार। रघुनंदन सरकार उस समय किनके पुत्र थे? वो मुकुंद सरकार के। और उनके जो चाचा जी थे तो नरहरि सरकार। हम उनके स्थान में गए हैं, हम लोग को सौभाग्य मिला, हम श्रीखंड गए हैं। सच में जहां बैठ के शायद वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखी है, वही स्थान पे। और मैं ये बार बार बोलता हूँ, और मेरे प्रिय मित्र हैं, सखा हैं, उनको मैं चिढ़ाता भी हूँ ये बोल के, क्योंकि वो हमारे साथ गए नहीं थे। तो वो सच में ऐसा दिव्य स्थान है कि हम वहां जब उतरे, तो उस भूमि पे, उस दिव्य भूमि पे चरण वहां रखते हुए, वहां माथा टेकते हुए, ऐसा लगा कि वो इस जगत की भूमि नहीं है, इस जगत का वो स्थान नहीं है। ऐसा सच में प्रतीत हुआ, मेरे जैसे बद्ध जीव को हुआ। तो जो सच में ऑस्पिशियस होंगे, उनका कितना, उनको कितना रियलाइजेशन होता होगा, क्योंकि वो तपोभूमि है। वहां हमारे आचार्यों ने बहुत तपस्या की है, वहां बहुत उन्होंने समय बिताया, वहां बहुत महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया, वहां बहुत दिव्य लीलाएं हुई। तो तो सुने कि रघुनंदन कोई विशेष व्यक्ति है, उन्होंने गोपीनाथ को खिला दिया है। क्योंकि एक दिन मुकुंद सरकार जो थे वो वैद्य थे, वो राजा के पास गए थे, भोग नहीं लगा पाए। तो उनकी उनके पिता ने उनको आज्ञा दी रघुनंदन सरकार को कि तुम भोग लगा देना। वो लगाए, तो भगवान जब खा नहीं रहे थे, तो उन्होंने बोला तुम खा नहीं रहे? भगवान बोले मैंने खा लिया, मैं तो किसी भी अपनी इंद्री से कुछ भी कर सकता हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा इसे सब चलेगा नहीं। अगर तुम खाओगे नहीं तो माँ मेरे को डांटेगी कि तुम क्या कैसा भोग लगाया। बोले वो जबरदस्ती बैठ गए, रोने लग गए, बोले तुमको खाना पड़ेगा। तो जो गोपीनाथ जी थे ना, जो वो बैठ गए, उन्होंने बैठ के उस प्रसाद पाया। और जब प्रसाद खत्म हो गया, वो बोले ठीक है ओके, हाथ धुलाए और थाला बजाते बजाते आ गए। बोले भाई कब खत्म? बोले खत्म मतलब प्रसाद कहाँ है? वो तो बोले गोपीनाथ जी खा गए, भोग लगा दिया। बोले कैसे हो सकता है? हम लोग भोग लगाते हैं, एक चम्मच में भी चम्मच को जैसे साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही चम्मच साफ सुथरा होता है।
भगवान टच भी नहीं करते हैं, हमारे में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, हमारे में उनको अर्पण करने की वो ही नहीं रहती है, भाव ही नहीं रहता है। तो बोले खत्म हो गया। तो जब मुकुंद सरकार सरकार आए, थोड़ा बड़ा मैं शॉर्ट मार के सुनाता हूँ, समय खत्म हो रहा है, और भी कुछ लीलाएं हैं। तो आ, मुकुंद सरकार आए, बोले कैसे हो सकता है ये, उनको शक हुआ, उन्होंने फिर बनाया, लड्डू लड्डू लिए, बोले जाओ भोग लगाओ। वो छुप के खिड़की से देखने लग गए, और फिर खाने उनको दिया, बोले प्रभु खाइए। अरे बोले कितनी बार खाऊंगा रे, अभी तो खाया। बोले नहीं खाइए। बोले नहीं तो मार, मेरे को मार पड़ेगी, बोलेंगे ये खा गया, झूठ बोलता गोपीनाथ जी खा गया। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोले नहीं खाना पड़ेगा। तो जब फिर गोपीनाथ जी फिर लैंड हुए, फिर बैठे, जब वो खा रहे थे, हालांकि गोपीनाथ को सब पता है कि मुकुंद देख रहे हैं, तो मुकुंद को भी दर्शन कराना, वो भी तो भगवान के पार्षद है, नहीं तो कौन देख सकता है भगवान को, भगवान कुछ भी लीला करते हो, बद्ध जीव नहीं दे सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि महाप्रभु अभी भी नदियां में मायापुर में लीला कर रहे हैं, लेकिन कोनो कोनो भाग्यवान देखते पे पारे, जो भाग्यवान होगा, जो जिसको कृष्ण प्रेम होगा, वही देख। तो मुकुंद तो खुद भगवान के पार्षद हैं, तो उनको तो दर्शन दिए। किसके लिए दर्शन दिए, भगवान किस लिए किए, गोपीनाथ तो गोपीनाथ ही है, लेकिन रघुनंदन सरकार की जो भक्ति है, जो भाव है, उसको प्रकट करने के लिए। तो जब वो देखे और वो अभाग रह गए, तो वो गोपाल जी या गोविंद वो ऐसे ही रह गए, फिर जल्दी से फिर से विग्रह बन गए। तो रघुनंदन इतना प्रेम हुआ, इसलिए महाप्रभु ने जब उनको पूछा पुरी में कि हे मुकुंद, रघुनंदन तेरा रघुनंदन तेरा पुत्र है या पिता है, तो क्या वो आंसर दिए, नहीं रघुनंदन मेरा पिता है। बोले हाँ यही, जो हमको कृष्ण भक्ति सिखाता है, जो कृष्ण भक्ति देता है, वो हमारा पिता है। वो उसका यही, तुम्हारा कृष्ण के प्रति प्रेम जो दृढ़ किया है रघुनंदन की, ऐसे तुम उसके पिता नहीं, वो तुम्हारा पिता है। ये उन्होंने महाप्रभु ने वहां सिद्धांत स्थापित किया। तो वो जब वो बोले मैं उनको मिलने जाऊंगा, जब ये खबर पहुंची रघुनंदन की माता जी के पास, मुकुंद सरकार के पास, कि अभिराम ठाकुर आ रहे हैं रघुनंदन को मिलने के लिए, तो जानते थे कि जिसको वो दंडवत करेंगे, उसके अगर भक्त नहीं हुआ उसके प्राण निकल जाएंगे। उन्होंने उसको बका दिया, दूसरे काम चले जा। वो आए, बोले कहाँ है, बोले वो तो बाहर गया हुआ है, नानी घर गया, दादी घर गया, जो गया हुआ है। बोले ठीक है मैं वेट करूंगा। वो ग्राम के बाहर जाके बैठ गए, गांव के बाहर जाके बैठ गए कि वो आएगा तो मैं मिलूंगा। तो ये बात जब रघुनंदन सरकार को पता लगी, तो आए रघुनंदन सरकार, उनको एकदम भी बह नहीं हुआ। वो गए और अभिराम ठाकुर को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और उनको बोले वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बोले तुम कौन है, बोले रघुनंदन, मैं आपका सेवक रघुनंदन, आपका दास प्रभु। तो अभिराम ठाकुर ने उनको दंडवत किया, फिर से रघुनंदन ने दंडवत किया। वो दोनों ने दंडवत किया, लेकिन रघुनंदन को कुछ नहीं हुआ। वो समझ गए ये भगवान के नित्य दिव्य पार्षद हैं, इनमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, एक एक कण भी कोई इच्छा नहीं है, वो समझ गए। तो उन्होंने बहुत प्रेम किया, उनको बहुत आशीर्वाद दिया। तो ऐसे और बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी। तो एक बार क्या हुआ, जब वो वहां पे थे, खानाकुल कृष्णदासपुर में, वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव किया महाप्रभु का, बहुत बड़ा कीर्तन रखा, बहुत बड़ा कीर्तन रखा। तो सब गांव वालों को बुलाया, और मतलब कि हजारों हजारों लोग के लिए उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की। जब व्यवस्था की तो गांव वाले आए कीर्तन में भाग लिए, लेकिन प्रसाद नहीं लिए। बोले प्रसाद क्यों नहीं लिए, बोले आपने यवन की लड़की से शादी की है, क्योंकि वो तो काजी की बेटी हो गई थी ना, मालिनी देवी, तो इसलिए प्रसाद नहीं लिए। तो अब राम ठाकुर को बहुत गुस्सा आया, नहीं तो उचित नहीं है भगवान के प्रसाद को बोल रहे हैं, और वो तो भगवान की नित्य गोपी है, वो तो गोपी है, भगवान की ब्रज की गोपिका है, इन लोगों मूर्खों को मालूम नहीं। बोले गुस्सा आया, तो उन्होंने एक वहां अपनी शक्ति से एक बहुत बड़े बिल्ली, बिराल, बंगला में बिराल बोलते हैं ना, बिल्ली, बिल्ली को प्रकट किया, और सारा उसको प्रसाद खिला दिया। जितना सैकड़ों हजारों लोगों ने प्रसाद सारा एक उस बिल्ली को खिला दिया। तो बिल्ली को क्या आदेश दिया, बोले जाओ, जितने भी लोगों ने मना किया था सब सबके घर में जाओ। वो उन्होंने जैसे, जिन्होंने अपने घर में, जो ग्रामवासी थे, ब्राह्मण थे, जो भी थे, उन्होंने घर में जो बनाया, भोग लगाया, और उसमें सब में जाके उसने भूमि कर दी, सब में। वो बिल्ली तो भौतिक जगत की बिल्ली नहीं थी ना, वो तो भगवान उन्होंने प्रकट की थी। सब में उन्होंने वो डाल दिया, उच्छिष्ट महाप्रसाद,
भगवान का भोग और भगवान की प्रिय बिल्ली के मुख से निकाल के सारे गांव वासियों को उन्होंने डाल दिया। और जब उन्होंने वो प्रसाद, उनको क्या पता बिल्ली डाल गई है, जब उन्होंने खाया सब में जितने सैकड़ों सैकड़ों लोग थे, सब में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। सबके सब भक्त बन गए, सबके सब हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और क्या अद्भुत भगवान के पार्षदों की लीला है कि बिल्ली की भूमि से कृष्ण प्रेम बना कर दिया। बोले ओ भगवान की बिल्ली भी महाभागवत है, उसका उच्छिष्ट पाके हमारे जैसे बद्ध जीव वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिए। ऐसे ही हुआ था एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब यहाँ थे कलकत्ता में, कौन सा गौड़िया मठ है वो, वहां पे एक अनुष्ठान कर रहे थे, बाग बाजार गौड़िया मठ। तो अनुष्ठान कर रहे थे, वहां बहुत बड़ा वो था, गोवर्धन पूजा थी, बहुत बड़ा चावलों का गोवर्धन बनाया। तो उसमें आके एक कुत्ते ने मुंह मार लिया। तो भक्त बोले आप कैसे खाएंगे इसको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देख क्या किया, वहां पे जहां उन्होंने मुंह मारा था वहीं हाथ मारा, चावल लिए और खा गए। जब गुरु खा गए तो शिष्यों का क्या मतलब, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। और वो कौन थे कौन नहीं तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जानते हैं। तो भगवान की नित्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो भगवान की नित्य पार्षद है, वो तो भगवान की क्या बोलते हैं मंजरी है। तो सब ने खाया। तो ये भगवान और भगवान के दिव्य लीलाओं का, और जैसे पुरी में है, पुरी में जो भगवान का महाप्रसाद है वो कभी जूठा ही नहीं होता है, कभी जूठा ही नहीं होता। कोई भी उसको जूठ मुंह लगा दिया तब भी भक्त लोग वहां, पुरी के लोग पंडे या कुछ, तब भी खा लेते हैं। अगर हम बैठते ना खाते, वो हमारी पत्तल से खा जाते हैं। बोले ओए, हम बोले प्रभु अपराध दे रहे हो, जूठा है जूठा हमारा। ओए बोले तुम्हारा ही क्या क्षमता है जूठा करने की, ये महा जगन्नाथ का प्रसाद तुम जूठा कर सको, तुम्हारी कोई क्षमता है। कहते ये कभी जूठा हो ही नहीं सकता है, इतनी उसमें शक्ति है, ये कभी जूठा नहीं होता। तो थोड़ा सा बोल के और इसको खत्म करते हैं क्योंकि समय हो गया। तो ऐसे ही माँ भगवान के प्रिय पार्षद अभिराम दास ठाकुर, बहुत बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी। मेरे पास भी कुछ और भी लीला नोट है, लेकिन मैं छोटा करके खत्म करता हूँ। एक इसके बाद लीला है कि जब एक लीला और बोलता हूँ और इसको कथा को विराम देते हैं। तो जब अभिराम ठाकुर धराधाम पे लीला कर रहे थे, तो सबको मालूम था कि उनमें क्या शक्ति है और वो क्या प्रकट कर रहे हैं, भगवान के दिव्य पार्षदों को प्रकट कर रहे हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु को, जो महाप्रभु ने आदेश दिया था कि तुम जाओ बंग भूमि में प्रचार करो और मेरे पार्षदों को लेके जाओ साथ में, तो अभिराम ठाकुर को और कई भक्तों को, अभिराम ठाकुर के साथ और कई भक्तों को महाप्रभु ने उनको दिया था। गौरदास प्रभु को दिया, और कालिया कृष्ण दास, मणि निकेतन दास। हाँ एक और बात बोलता हूँ, जब वो रघुनंदन सरकार को मिले ना श्रीखंड में, जब उनको आशीर्वाद दिया, उसके बाद वो दोनों ने मिलके, या मुकुंद सरकार, नरहरि सरकार, रघुनंदन सरकार और अभिराम ठाकुर ने मिलकर खूब नृत्य किया था, खूब नृत्य, कई कई घंटे तक नृत्य किया था। और एक बार जब जो बोले ना प्रभु जी जिनके विग्रह से खून रक्त आ गया था, उनको इतना प्रेम हुआ अभिराम दास ठाकुर को कि भगवान का पंख लेके, जो हम लोग भगवान को हवा देते हैं ना, वो पंख लेके लिया उन्होंने, कंटिन्यू 9 घंटे तक भगवान को पंख जलाते रहे। पंखा उनको लगा मेरे ठाकुर जी को गर्मी लग रही है, उनको ऐसा फील हुआ। 9 घंटे तक कंटिन्यू उनको पंखा चलाते रहे। वो सब देख के अवाक हो गए, कैसा दिव्य पुरुष ही हो सकता है, सामान्य पुरुष नहीं है। तो जब नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने यहाँ भेजा उनको, वो तो वैरागी थे, इन महाप्रभु ने आदेश दिया कि तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो। तो उन्होंने आके जानवा माता और वसुधा माता से विवाह किया। दोनों बहनें थी, उसकी उसकी अलग लीला है, उसमें भी एक अलग स्टोरी है, वो नहीं बोलेंगे। तो उनके जो जन्मा माता जी के तो कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, लेकिन वसुधा माता जी के बहुत सारे पुत्र हुए। और प्रत्येक बार जब पुत्र होता था, जाके अभिराम दास ठाकुर जाके प्रणाम करते थे, वो मर जाता था, वो जाके मर जाता था। तो कई पुत्र ऐसे हो गए कि वो नित्यानंद प्रभु के कईयों के जब जाते और दंडवत करते उनका प्राण निकल जाते। और तो अभी चिंतित होगी। इस बार उनके फिर पुत्र हुआ नित्यानंद ठाकुर के, नित्यानंद प्रभु के, भगवान श्री नित्यानंद के। तो वो गए, अभिराम ठाकुर को बुलाया नहीं। जानवा वासुदा बोले उनको मत, इनविटेशन मत देना क्योंकि हर बार आता है, हर बार ऐसे करके चला जाता है। तो बुलाया नहीं, तो लेकिन बुलाया नहीं, तो जैसे हम देखते हैं ना, जब
भगवान शिव और माँ सती वो पार्वती जी लीला कर रहे थे, जब उन्होंने बुलाया नहीं तो देखते हैं कि सब रिश्तेदार जा रहे हैं उसमें, क्या नाम है, अनुष्ठान में। ऐसे ही देख रहे हैं कि सब वैष्णव वहां जा रहे हैं, क्या खरदा की तरफ जा रहे हैं, क्यों? और बोले क्या कारण है आप खरदा जा रहे हो? बोले आपको मालूम नहीं, आपको इन्विटेशन नहीं आया? बोले नहीं। बोले वो तो वहां पे तो नित्यानंद प्रभु के पुत्र हुआ है, तो आपको बुलाया नहीं? बोले नहीं, मेरे को बुलाया नहीं। अच्छा, फिर क्या और बुलाया नहीं बुलाया? इसमें हम सीख सकते हैं, वैष्णव के घर में अनुष्ठान हो, वहां आपको इनविटेशन मिला है नहीं मिला, हमको बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। हो सकता है भूल जाए। और आप अगर खुद वैष्णव हैं हम, तो हमको बिना इनविटेशन के, हमको अगर हरि नाम से, हरि कीर्तन से, वैष्णव के दर्शन से, प्रसाद से, उनके एसोसिएशन से प्रेम है, तो इनविटेशन नहीं मिला तो चले जाओ। आपको मालूम है वहां अनुष्ठान हो रहा है, चले जाओ, बिना बुलाए चले जाओ। वो गुस्सा करेंगे करेंगे, अगर वैष्णव होंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, अगर वैष्णव नहीं होंगे तो बुरा लगेगा उनको, तो ठीक है, अगर बुरा लगे फिर नहीं जाएंगे। जैसे शिव जी बोले कि माँ ऐसे जहाँ अनुकूल हो नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए, चेक कर लो भाई वो वैष्णव है नहीं है, या वो हमसे प्रसन्न है नहीं है, या हमारे से कुछ उनको कष्ट हुआ, तो ये सब चेक हो जाएगा। तो बोले नहीं। तो नित्यानंद प्रभु को बोल पता था वो आएंगे, तो नित्यानंद प्रभु ने वहां से गंगा के तट से सारी नौकाएं खरदा की तरफ कर ली थी, एक भी नौका नहीं थी। बोले हैं अब मैं जाऊं कैसे? उन्होंने अपनी उत्तरी ली, गंगा के ऊपर उत्तरी बिछाई, उसके ऊपर बैठे, उस पार चले गए। उत्तरी के ऊपर बैठ के उस पार चले गए। तो उस पार चले गए तो गए, तो सबको मालूम पड़ गया अभी रामदास ठाकुर आ गए, अभी रामदास ठाकुर आ गए। तो जानवा माता और वसुधा माता को पता लग गया कि अभिराम ठाकुर आ रहा है, भाई ये क्या हो गया, इसको तो इन्विटेशन नहीं दिया, क्यों आ रहा है? तो आ रहा है तो क्या करें? बोले बाहर ही रोकते हैं, तो इनको कुछ खिलाते पिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। तो उनको बिठाया, बोले आइए चरण धोए। देखिए ये नित्यानंद प्रभु तो भगवान है। देखिए जैसे भगवान कृष्ण, उनके सखा, क्या नाम है उनका, सुदामा आए तो उनके अपने अश्रुओं से, अपने प्रेम से चरण धोए। हालांकि वो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन भक्तों कैसे आदर करना चाहिए। तो जब अभिराम दास ठाकुर आए तो नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण धोए, उनके सखा हैं, जामुना माता ने उनके चरण धोए, उनको बिठाया, फिर आसन दिया, आसन दिया, और उनको बोले आप पहले प्रसाद पाइए। तो कैसे तो कैसे टाइम किल करना था, तो वो बोले कि वो प्रसाद पा रहे हैं। और उस समय उनका जो अनुष्ठान था उनके पुत्र के उपलक्ष्य में, तो सैकड़ों सैकड़ों भक्त आए थे, और सबके लिए प्रसाद बनाया था। आपके घर में फेस्टिवल है, तो आप कितने कुक लगाएंगे, कितने करेंगे, अपने सब रिश्तेदारों को, भक्तों को, सबको बुलाते हैं, सबको इन्विटेशन था। लेकिन ये उनको खिलाना चालू किया, वो प्रभु वो खाना चालू किए, जितना प्रसाद बना था हजारों लोगों के लिए, वो अकेले खा गए, पूरा प्रसाद खत्म। तो उठ के जब हाथ धो रहे हैं, नित्यानंद प्रभु ने बोला कि ये तुमने ठीक किया रे, ये तुमने ठीक किया क्या? तो क्या हुआ? बोले तुम इतने सारे भक्तों के लिए प्रसाद है, तू अकेला खा गया सारा, तेरे को छोड़ना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी हमको सीखना चाहिए कि हमको देखना चाहिए कैसा प्रसाद है, ताकि सबको मिले, सबको मिले। प्रसाद का एक कण शिवजी ने पाया तो प्रेम से अभिभूत हो गए, और उन्होंने इतना तांडव करने लगे, प्रेम से, क्रोध से नहीं, प्रेम से करने लगे, इतना कना कनकी पाने से। प्रसाद तो इतना पावरफुल होता है, और तुम सारा खा गया। बोले हे, जाके देखो अपने किचन में। तो बोले सारा प्रसाद ऐसे ही पड़ा, वो सारा पाए थे, लेकिन जब जानवा माता ने जाके देखा, वो सारा वैसे ही भरा हुआ है, पूरा प्रसाद वैसे ही भरा हुआ है। हरि बोल कहा था, फिर हरि बोल हरि बोल हरि बोल होने लग गया। तो उसके बाद उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बोले, हे नित्यानंद प्रभु, अपने पुत्र को लेके आओ, मैंने उनका दर्शन करना है। नित्यानंद प्रभु बोले तुम गड़बड़ करेगा? बोले नहीं प्रभु, आप लाइए, वो तो आपका अंश है, तो कैसे वो होगा, मेरे जैसा आपका सेवक कैसे कर सकता है? तो नित्यानंद प्रभु उनको गोद में लेके आए, उन्होंने उनको दंडवत किया। वीरभद्र प्रभु थे वो, दंडवत किया। तो जो वो उनके पुत्र थे वो हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। तो उन्होंने उनको दंडवत किया, उनके चरण अपने माथे पे लगाए, बोले ये विष्णु अंश है, विष्णु अंश, ये भगवान का, भगवान के अवतार है, ये विष्णु अंश है। इसलिए उन्होंने उनको, तो इसलिए उन्होंने बाद में वीरभद्र प्रभु ने जाना माता से दीक्षा ली थी। उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत महाप्रभु की इस परंपरा को, नित्यानंद प्रभु की परंपरा को उन्होंने बहुत प्रचारित किया, बहुत फैलाया उन्होंने। तो इस प्रकार हम देखते हैं बहुत सारी और लीलाएं हैं कि जो भगवान के पार्षद हैं, इनकी लीलाएं कथा श्रवण करने से, पठन करने से, या कीर्तन करने से हमारा प्रेम बढ़ता है, हमारा उनके प्रति सम्मान हमारे मन में जागृत होता है, आदर जागृत होता है, श्रद्धा जागृत होती है।
और हमको अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए, क्योंकि हम जो भक्ति पाएंगे किससे पाएंगे? भक्ति पे जो अधिकार है इन पार्षदों का, भगवान का नहीं है। वो भक्ति बांट रहे थे अपना चाबुक से, चाबुक देते थे। ऐसे ही श्रीनिवास ठाकुर की भी कथा थी। जानवा माता जी ने श्रीनिवास ठाकुर को भेजा अभिराम ठाकुर के पास, जाओ तुम उनके पास, उनसे दीक्षा लो। तो वो उन्होंने आए तो उन्होंने बोले मैं नहीं दूंगा, पहले मैं इसको टेस्ट करूंगा। उनको बाहर रख दिया, कुछ कुछ उनको धन दिया कि जहां यहाँ भगवान की सेवा करो। इतना दिया कि वो, इतना धन दिया कि वो एक ही व्यक्ति का प्रसाद बन सकता है। तो वो उन्होंने प्रसाद कुकिंग किया, भोग भगवान को लगाया, और इधर से अपने पार्षद भेज दिए, 2 पार्षद भेज दिए। तो उन्होंने भोग लगाया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। जो उनके अभिराम दास ठाकुर के पार्षद थे, उनको दोनों को वो प्रसाद पवाया और उनकी बहुत सेवा की। और उन्होंने उनके जब पार्षद अभिराम दास ठाकुर के पार्षद वापिस आए ना, वो बोले हे प्रभु, हे गुरुदेव, जो श्रीनिवास ठाकुर के यहाँ भोग लगा था ना, वो सामान्य भोग नहीं था, वो सामान्य प्रसाद नहीं था प्रभु। वो स्वयं, वो ऐसा प्रसाद था जो स्वयं राधा कृष्ण ने पाया हो, वो प्रसाद था। वो ऐसा प्रसाद नहीं से हम भोग लगाते हैं, उसमें कुछ स्पीशीज ने कभी कभी ऐसा लगता कि ये क्या, इसमें आज कुछ अलग है, कुछ अलग है। तो बोले वो स्वयं राधा कृष्ण का उच्छिष्ट था। तो राधा कृष्ण किसी का भी हाथ से खाते ऐसा नहीं है, वो अपने भक्तों के हाथ से खाते हैं, शुद्ध भक्तों के। बोले इसलिए श्रीवास सामान्य नहीं है, श्रीनिवास सामान्य नहीं है। तो उन्होंने फिर उसको बुलाया और उनको एक चाबुक मारा, भाव विभोर हो गए। 2 चाबुक मारा, भाव विभोर। तीसरा चाबुक मारा, वो कृष्ण प्रेम से लबालब हो गए। चौथा चाबुक मारने लगे, मालिनी देवी ने आके पकड़ लिया। बोले ये प्रभु क्या कर रहे हैं, इनको इतना प्रेम दे देंगे, ये तो प्रचार ही नहीं कर पाएंगे। ये इनका प्रगटे हुआ, ये आया महाप्रभु के इस प्रचार करने के लिए। तो ये तो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाएंगे, तो ये तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। रुको रुको, और मत मारो, और मत मारो। तो उनको हाथ रोका उनका। बोले ऐसे कृष्ण प्रेम दे रहे थे। इसलिए महाप्रभु, महाप्रभु के पार्षद, या हमारी गुरु परंपरा, या हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, देखिए सब उसी में लगे हुए हैं। महाराज बोले थे, किसी ने क्वेश्चन किया वो चाबुक कहाँ है, तो जो डीटी से ना अभिराम ठाकुर के चाबुक वहां था, लेकिन इतनी बार मुगलों ने वहां उन डीटी को तोड़ने का प्रयास किया, तो उनके जो सेवक थे ना, कभी किधर लेके जाते, कभी किधर छुपाते थे ना, कहते उसी में जो कभी इधर कभी उधर करने में कहीं चाबुक गुम हो गया। असल में क्या हुआ, वो दिव्य चाबुक था, वो अभी हमारे कलयुग जीव के लिए नहीं है, और इसलिए भगवान उसको अप्रकट कर दिए होंगे। और वो होने से भी क्या होता, हाँ, भगवान के कुछ शुद्ध पार्षद उसको उठा के मारेंगे तो कृष्ण प्रेम मिलेगा। नहीं को कुछ को कोई उठा पाएगा, गांडीव को कोई उठा पाएगा, शिव धनुष को कोई उठा पाएगा, विष्णु धनुष को कोई उठा पाएगा? उठा ही नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान और भगवान के पार्षद उनको इस कलिकाल में चीजें, ऑस्पिशियस चीजें अप्रकट हो रही हैं। इसलिए फिर भी हम लोग को शिला प्रभुपाद की, हमारे इस्कॉन गुरु वृंद की कृपा है कि हम इनको हम सुन पा रहे हैं, इनको हम पढ़ पा रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने इतनी बुक्स लिखी हैं, इसमें इतने दिव्य लीलाओं का प्रवेशन किया है कि उससे हम लोग पढ़ के, सुन के हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और ये पार्षद भगवान आते ही इसलिए हैं कि हमारे जैसे बद्ध जीवों का कल्याण हो। इसलिए गुरु महाराज जी बोले थे कि हमको उनके आविर्भाव और तिरुभाव दिवस में उनका गुणगान करना चाहिए। ये हमारी कृतज्ञता ज्ञापन होता है भगवान और भगवान के पार्षदों के प्रति। तो ये मैंने छोटा सा प्रयास करने का प्रयास किया थोड़ा सा। इसमें कोई भूल हो तो आप क्षमा कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है या कोई आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, तो नहीं तो हम अभी इसको विश्राम देंगे। तो मेरा प्रश्न है कि जैसे जो भक्त है, प्योर जो शुद्ध भक्त है, उनके तीनों भाव हम लोग क्यों मनाएं? आविर्भाव तो हरि समझ में बोल, आता है कि हरि बोल। प्रभु गुरुवृंद बोलते हैं आविर्भाव से भी ज्यादा तिरुभाव ऑस्पिशियस है। क्यों? बोले जब कोई भक्त आविर्भूत होता है, तब हम उसकी ग्लोरीज नहीं जानते हैं। वो प्रकट हुआ है, अभी भी कोई हो सकता है भगत भक्त आज इस समय में, किस काल में कहीं प्रकट हो रहा हो, हम उनको जानते हैं? नहीं जानते हैं। जो भगवान ने किसी पार्षद को भेजा हो अपना यहाँ प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, आज वो प्रकट हो नहीं जानेंगे। लेकिन जब वो लीलाएं करते हैं, तब हम जानते हैं वो क्या है, क्या उनकी शक्ति है, क्या उनका गुण है, क्या उनमें भगवान के दिव्य प्रेम है, वो उनकी लीलाओं से जान पाते हैं।
नहीं तो ऐसे थोड़ी इसलिए जब तिरुभाव होता है तो अपनी लीलाओं को समाप्त करके वो वापिस गोलोक वृंदावन भगवान की नित्य सेवा में जाते हैं। और भगवान जब वो अपना कार्य संपन्न करके जाते हैं तो राधा रानी उनको आलिंगन करती है, कृष्ण उनको आलिंगन करते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करके जाते हैं। और भगवान उनका वेट करते हैं अपने प्रिय पार्षदों का कि यह मेरा मेरा भक्त वहां लीला कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, आएगा कब। तो जब उनका तिरोभाव है वो आविर्भाव भी ऑस्पिशियस है, तिरोभाव भी ऑस्पिशियस है। क्यों? हालांकि वो भक्तों का उन महान आचार्यों से विरह होता है, लेकिन भक्त उसमें दुखी भी होते हैं क्योंकि हम उनको अभी दर्शन नहीं कर पाएंगे इस बद आंखों से। लेकिन भक्त प्रसन्न भी होते हैं क्योंकि वो अपने नित्य धाम कृष्ण की सेवा में, गोलोक में महाप्रभु की सेवा में नित्य धाम में प्रवेश किए हैं। इसलिए ये हर्ष और शोक का दोनों का अवसर होता है। अगर तो हमारे बहुत नजदीक है, हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं और दर्शन नहीं होंगे, हमारे को दुख होता है, हे वैष्णव ठाकुर आप कहाँ चले गए, अभी हम आपके दर्शन कैसे करेंगे। जैसे हम लोग कई कई बार आप लोग भी रियलाइज कर पाते होंगे कि हम लोग प्रभुपाद का एक विरह महसूस करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की इतनी ग्लोरीज या प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, हमको लगता है प्रभुपाद पास में है लेकिन हम उनको मिल नहीं पा रहे हैं। मिलते भी हैं उनकी लेक्चर से, बुक से, लेकिन एक्चुअल में उनको कभी हम उनको पकड़े, उनके चरण पकड़े, उनको चरण को सिर पे रखें, वो हमको आशीर्वाद दें, वो नहीं होता तो हमको दुख भी होता है। लेकिन वो कहाँ है, वो तो भगवान के नित्य लीला में गोलोक वृंदावन में है। तो हमको प्रसन्नता भी होती है, हमारे हमारे आचार्य वहां पे हैं, हमको वहां से शक्ति दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं। तो वो प्रसन्न, इसलिए तिरोभाव उतना ही स्पीशियस है जितना आविर्भाव है। और तिरोभाव में हम उनकी लीलाएं, वो पूरी लीलाएं पूर्ण करके अपने कार्य, भगवान का दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करके वो अपने धाम में वापस जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो अभिराम ठाकुर अभी जो प्रकट थे उस टाइम में एक ठो विग्रह बनाए थे, और हाँ विग्रह हाँ, में रात में प्रवेश करते थे, दिन में आ जाते, ऐसे होता था। तो ये सप्तमी तिथि में उसमें ही प्रवेश करिए। उसमें और विग्रह उसमें भी प्रवेश। अभी इधर है। हाँ हाँ। और ये कायोकेश्वर स्टेशन से बस जाता है, बस में 10-2 घंटा जाने से वही खानाकुल कृष्ण को आएगा। हम अकेला गया था 5-7 साल पहले हरी उधर। बोल। उधर बोलते हैं उधर वहां पे। जी जो जी जी। आप बोले ना, जो बकुल गाछ है, वो गाछ है उधर। हम्म, हरी बोल। अभी भी अब बोलते हैं कि वो विग्रह हैं और ऐसे उनका हाथ ऐसे 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 किया हुआ है उन्होंने लंबा सा, अभी भी वहां पे, और उसी विग्रह में उनका प्रकट हुए थे। वो ऐसा नहीं है कि हमारे सामान्य लोगों के यहाँ, वो उसी विग्रह में ही प्रवेश कर गए थे। बस जैसे महाप्रभु जगन्नाथ में छोटा गोपीनाथ में प्रवेश किए, ऐसे ही अबुराम ठाकुर उसी विग्रह में प्रवेश कर गए अपने विग्रह में। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी तरह उन्होंने शरीर छोड़ा। और दूसरी बात एक और बताता हूँ, वो कलयुग में और किसी माँ के गर्भ से, मैंने बोला ना आविर्भाव नहीं हुआ, तो माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, वो ब्रज लीला में ही थे। वो बोले थे मैं किसी माँ के गर्भ में नहीं जाऊंगा। इसलिए हम सीख सकते हैं कि कितना कष्ट है। बोले मैं ये कष्ट नहीं कहूंगा सहूंगा, ये कष्ट के लिए मैं नहीं जन्म लूंगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उनको नया जन्म वर्थ लेने के लिए नहीं बोला। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उनका वही हाइट कम कर दिया, उसी रूप में, उसी ब्रज लीला के उसी शरीर में, उसी देह में, उस सच्चिदानंद देह में ही वो गौर लीला किए हैं, उसी शरीर में, उसी रूप में, जो ब्रज लीला में रूप था उसी रूप में वो लीला की है। जो 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 जिस रूप में कृष्ण के साथ थे उसी रूप में, नहीं तो आके जो भगवान के पार्षद हैं वो दूसरा दूसरा रूप लेते हैं, दूसरा दूसरा रोल करते हैं। भगवान तो नित्य सच्चिदानंद है, वो तो अपना एक ही रूप में रहते हैं, हालांकि वो अपना रंग परिवर्तित करते हैं। इसलिए जब अभिराम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के साथ महाप्रभु को मिले, वो क्रंदन करने लगे, ओ कृष्ण, हे कनाई, तुम ये क्या हो गया, तुम ये कैसे वस्त्र धारण करके बैठा है, कैसा विरागी हो गया, तेरे तेरे सुंदर सुंदर केश लताएं कहाँ है, तुमने ये सिर क्यों मंडवा रखा है। तो भगवान महाप्रभु बोले, बोले प्रभु अभिराम, इस कली काल में मैंने इसी वेश में, यही मेरा रूप है, इसी रूप में मैं अपना नाम प्रचार, अपना नाम प्रचार करके इस कली काल के जीवों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। वो उनको पहचान गए थे कृष्ण को, महाप्रभु को, ये कृष्ण है, कृष्ण है, कहे कनाई, हे कनाई। वो देख के रोने लग गए। उस महाप्रभु तो कोपिन डालते थे, बोले तुम ये क्या डाल रखा है, कहाँ तुम्हारी वजंती माला है, कहाँ तुम्हारी मुरली है, कहाँ तुम्हारा मोर पंख है,
वो कहाँ, वो तुम्हारा वो पीताम्बरी है कहाँ है, तुम ये क्या कर रहा है? तो बोले नहीं, मैं इस कली काल में मैं ऐसी ही लीला करनी है मेरे को, यही लीला, तुम इस लीला में मेरा सहयोग करो। और जो प्रभु एक तो गोपाल जो उनका शिष्य थे, वो नित्यानंद प्रभु एक बार उनका घर उधर गया, बोला कि पूरी का प्रसाद लेके आओ। तो उनको माने वो गुरु को स्मरण किए, तो उनका पाखा आ गया, वो पाखिया गोपाल बोलते हैं, इसलिए पूरी जाके उधर प्रसाद लेके आए। हरि बोल, हरि बोल, जय 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 जय। बहुत सुंदर। तो हम अभी रखें क्या प्रभु सब, आपके आदेश हो तो हम रखते हैं, समय बहुत हो गया है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, वैष्णव आचार्य वृंद की जय, जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री श्री अभिराम ठाकुर की जय, अभिराम ठाकुर तिरुभाव दिवस की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से ये सुनाया आज श्रीपाद अभिराम ठाकुर की दिव्य अलौकिक चमत्कारी लीलाएं। हमने तो, मेरे को लग रहा है ज्यादातर भक्तों ने सुनी नहीं होगी, मैंने तो कभी नहीं सुना। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और आपने जैसा बोला भी कि हम जब भगवान के भक्तों की लीला सुनेंगे तभी हमारी भक्ति बढ़ेगी, है ना, क्योंकि वही उनमें ही सामर्थ्य है, वही हमको हमारी भक्ति बढ़ा सकते हैं। तो मन तो नहीं कर रहा है कि कथा यहाँ विराम ले, पर समय की मर्यादा है। और प्रभु जी प्रार्थना करेंगे तो आप ये जो इनिशिएटिव लिए हैं तो ये आगे कंटिन्यू चलता रहे, और आप जल्द आए वापस, तो हमें ये खाना कुल यहाँ ले चले। हरि और बोल, जय जय। डोंट फॉरगेट टू ग्रो टू श्रीखंड, तो बच्चे जाएगा जाने के लिए। ठीक है, हमारे जैसी परंपरा है, हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, तो इतनी सुंदर हमें कथा सुनाई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये सबसे खास बात रही आज के सेशन में,